गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कल फिनिश कर ली थी 8.1 में हमने टी रेशियो से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, और वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की रेशियो से क्रिएट होते हैं आपके। क्लियर? आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब सम स्पेसिफिक एंगल, पहले तो मैं आपको इस लाइन का मीनिंग जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सपोज दिस इज ए ट्रायंगल ए बी एंड सी, और आप को मैंने क्या कहा था कि साइन ऑफ आइदर ऑफ दिस एंगल हम यूज करते हैं, साइन सी और साइन ए। अब यहां पर जो सी और ए जो एंगल हमें दे रखे हैं, एंगल सी और एंगल जो हमें दे रखे हैं, इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली ये दोनों के दोनों जो हैं वो 90 से छोटे होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे हमारे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ सी की वैल्यू, अब जैसे ये सी है, बस सी की कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं है कि मैं यूं कहूँ कि भी सी 10 डिग्री का है, सी 20 डिग्री का है, मतलब इसकी मेजरमेंट नहीं दे रखी है। तो अगर इसकी कोई मेजरमेंट यहाँ पर दी होती, सपोज करो यहाँ इसकी मेजरमेंट 30 दी होती, तो एट दैट टाइम हमारा जो क्वेश्चन बन जाता वो बन जाता साइन 30। अब साइन 30 ऊपर छोटा सा सिंबल लगेगा, दैट इज कॉल्ड द डिग्री, ठीक है। डिग्री बेसिकली क्या है? डिग्री जो है वो एक एंगल को मेजरमेंट करने की यूनिट है। जैसे हम मीटर सेंटीमीटर लिख देते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे डिग्री से डिनोट करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, सपोज हमें फाइंड आउट करना है साइन 30 डिग्री, तो मुझे तो नहीं पता साइन 30 डिग्री की वैल्यू। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है साइन 45, सपोज मुझे साइन करना है कोस, मुझे फाइंड आउट करना है कोस 45, मुझे फाइंड आउट करना है कोस 60। तो आप जरा नोटिस कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अभी तक तो नेम से चल रहे थे, सी ए बी इन नेमों से चल रहे थे, बट अब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेम से नहीं चलेंगे। अब हमारी उनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ निकल के आ जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल 30 आ गई, 45 आ गई, 60 आ गई, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब ये वैल्यू जो है वो हमें कहाँ से पता चलेगी? इन वैल्यूज़ के लिए हमें एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी और उस टेबल से हम ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक एंगल्स के लिए एक टेबल आपको मैं बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, और फिर उसी टेबल से हमें ये वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली हम उस टेबल में देखते रहेंगे, हमें पता लगती रहेगी, और कुछ टाइम के बाद वो दिमाग में याद भी हो जाएगी आपको वो वैल्यूज़, ठीक है जी। अच्छा, एक और है, सारी वैल्यूज़ हम 10th लेवल पर नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 90 तक की कुछ वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए सबसे पहले आपको वो वैल्यूज लिखनी पड़ेगी जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। वो स्पेसिफिक वैल्यूज है 0, 30, 45, 60 और 90। और यहाँ मैं वही मेरे 6 फंक्शंस जिनसे सब बच्चों को डर लग रहा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। क्लियर? पहले बनाने का तरीका सीखेंगे, बाद में इनको नोट करेंगे हम। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का रिवर्स कोसिकेंट, कोस का रिवर्स सिकेंट और टेन का रिवर्स कोट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो हमें पता है, ठीक है। टेबल याद बाद में रखनी है, पहले बनाने का तरीका सीखना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे सारों में, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये टेबल बनाने का और याद रखने का तरीका है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे आप इसका। क्लियर? तो आपके पास 0 बाय समथिंग 0 ही आ जाएगा, ठीक है। 0 को किसी चीज से डिवाइड करके रूट लेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 1/4 कट नहीं रहा है ये, बट 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब कोई आपसे ये कहे कि सर साइन 30 क्या होता है, तो आप उसको बोलोगे भैया साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है।
ये कट रहे हैं दोनों के दोनों, 1/2, तो 1 का 1 और 2 का √2 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कट रहा, सो दिस इज √3/2, 4 का 2, ये कट रहा है 1, तो ये 1 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। अब आपसे कोई ये कहे कि sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 90 की वैल्यू 1, एक बार आप यूज़ कर लो कुछ क्वेश्चंस के अंदर, कुछ टाइम के बाद आपको टेबल याद अपने आप हो जाएगी, आपको बुक रखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चंस में यूज़ करोगे प्रैक्टिस के तौर पे, याद हो गई आपको, समझो। कोस में कैसे निकाल लेंगे, उल्टा रिवर्स करके लिख देंगे इसको हम, रिवर्स करके लास्ट वाला 1 इधर आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये बीच में ही रहेगा 1/√2 और 1/√2, ठीक है। और ये 1/2 हो जाएगा एंड द लास्ट 1 इज 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपके पास साइन और कोस की सम स्पेसिफिक एंगल्स, सम स्पेसिफिक मतलब जो 4-5 वैल्यूज है, 0, 30, 45, 60, 90 तक की वैल्यू आपको पता लग गई है। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे। tan की वैल्यू निकालने के लिए अब ध्यान से सुनो, दिस इज 0, इसको 0/1 लिख लोगे, इसको 1/1, सब किसी को अकेला नहीं छोड़ना है, अगर कोई अकेला है तो उसको रैशनल फॉर्मेट में /1 बना के लिख लो। 9th क्लास का हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ही क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 1.1 का, इज 0 इज ए रैशनल नंबर, यस 0 इज ए रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म 0/1, ठीक है। तो आप इसको रैशनल फॉर्मेट में लिख लोगे 0/1, ठीक है। अब आती है जी tan की बात। अब tan में क्या होगा, सुनो, साइन का न्यूमिनेटर अपॉन कोस का न्यूमिनेटर, ठीक है जी, साइन का न्यूमिनेटर अपॉन कोस का न्यूमिनेटर, दिस इज 0/1, 0 ही हो जाएगा। हाँ, उसको अकेला नहीं छोड़ना है, बट लिखेंगे तो 0 ही उसको हम, ये तो मैं आपको टेबल बनाने के लिए बता रहा हूँ, इसको मैं 0 ही बोलूँगा, मैं इसको 1 ही बोलूँगा, मैं यूँ थोड़ी कहूँगा 1/1 है ये आपका। उसके बाद में ये 1/1, ठीक है, दिस इज √3/1, ठीक है, दिस इज 1/0, 1/0। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिफाइंड करते हैं तो दैट इज नॉट डिफाइंड, वो नॉट डिफाइंड होता है, उसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, और उसका ये सिंबल होता है, दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि टेंजेंट 90 एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। चलो, लेक्चर सुनते रहना, एट द एंड एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, ठीक है, और आपको उसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, ठीक है, बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। क्लियर। कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका रिवर्स होता है, साइन का, तो रिवर्स हो जाएगा आपके पास 1/0, ठीक है, इसका रिवर्स, फिर अगेन 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बेटा साइन का रिवर्स कोसिकेंट होता है, पता है आपको, ठीक है। इसका रिवर्स 2/1, 2 हो जाएगा, इसका रिवर्स √2/1, √2 हो जाएगा। क्लियर। और इसका रिवर्स 2/√3 हो जाएगा, और 1 का रिवर्स 1 ही रहेगा आपका। सीकेंट कोस का रिवर्स होता है, दिस इज 1/1 हो जाएगा, दिस इज 2/√3 हो जाएगा, दिस इज √2/1 हो जाएगा, दिस इज 2/1 हो जाएगा, अगेन दिस इज 1/0, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो सीकेंट 90 के ऊपर इन्फिनिटी हो जाएगा। कोट tan का रिवर्स होता है, ये 0 है, इसका रिवर्स करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 का रिवर्स इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का रिवर्स 0, ध्यान रखना। ये देखो 0 था, इसका रिवर्स इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। tan का रिवर्स कोट है, यहाँ √3/1, √3 हो जाएगा, ठीक है, tan ये 1 ही रहेगा, दिस इज अगेन 1/√3, एंड यहाँ पे आने के बाद इसका रिवर्स इन्फिनिटी का 0/1, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जानी चाहिए, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं सो दैट कि आप इसको मिक्सअप ना कर दो कहीं, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी की बुक में ये बनी हुई है टेबल, ठीक है, तो आप इसको वहाँ से जो है चेक भी कर सकते हैं, वहाँ बनाने का तरीका शायद दे रखा है या नहीं, बट मैंने आपको ये बनाने का तरीका जो है वो टेबल का यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। नोट कर लेंगे सारे के सारे, ठीक है। अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, मैं तो सबसे इजी लेक्चर जो है ट्रिगो का मानता हूँ, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
सिर्फ अभी तो मैंने यही बताया है कि कोण किसका रिवर्स होता है, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं बताया। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 5 पार्ट जो है वो दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज द sin 60, देन sin 30, sin 60, देन cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60, ठीक है। sin 60 cos 30, sin 30 cos 60 की हमें वैल्यू निकाल के बतानी है। sin 60 की वैल्यू टेबल से देख लो, sin 60 की √3/2 हो जाएगी। मैं बारी बारी वहाँ से नहीं बताता रहूँगा, आप एक बार उसको खुद देख लेंगे। cos 30 √3/2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। sin 30 1/2 हो जाएगा, और cos 60 भी 1/2 हो जाएगा। √3 × √3 3/4 हो जाएगा। दिस इज 1/4, दिस इज 4/4, और कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। क्लियर? तो अब आपको वैल्यूज पता है। tan 45, अब ये देखिए tan² 45 का मतलब है कि जो भी tan 45 की वैल्यू होगी हमें उसका स्क्वायर लेके चलना है, ठीक है। तो आप इसमें पुट कर दो, tan 45 1 का स्क्वायर हो जाएगा, cos 30 √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, sin 60 भी √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सो 1 का स्क्वायर 1 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दिस इज 3/4 एंड 3/4, ये कट जाएगा 0, 2 ही आंसर रह जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज रख के वैल्यू इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट है बेटा, बड़े आसान से 5 पार्ट है। मैं आपके साथ उसमें से एक पार्ट जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। वो काफ़ी अच्छा पार्ट है। बाकी पार्ट्स के अंदर तो आप सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर हम रैशनलाइज कर सकते हैं क्या यहाँ, ठीक है। रैशनलाइज आप समझते हैं? रैशनलाइज का मतलब √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, यस कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट एक्ट्स एज ए नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ही लास्ट में कैलकुलेशन वर्क करती है वैसे ही आपकी, ठीक है। चलेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। मैं जो एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूँगा, 4th पार्ट में आपके साथ जरूर लेना चाहूँगा। दिस इज sin 30 प्लस tan 45 देन माइनस कोसेकेंट 60 अपॉन secant 30 प्लस cos 60 माइनस cot 45। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 1 होता है, और कोसेकेंट 60 sin 60 का उल्टा होगा 2/√3, यही गड़बड़ करेगा, रूट आ चुका है, अपॉन secant 30। व्हाट इज secant 30? secant 30 इज 2/√3, cos 60 इज 1/2, cot 45 इज 1, ठीक है। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर एलसीएम 2√3 आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास √3 प्लस 2√3 एंड माइनस 4 आ जाएगा आपके पास। दिस इज √3, दिस इज 2√3, √3 गया to 4 आ जाएगा। ऐसे डिनोमिनेटर के अंदर भी 2√3 4 आ जाएगा, ये गया तो √3 आ जाएगा, ये गया तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। 2√3 से 2√3 कट जाएगा। क्लियर? तो √3 और 2√3 कितना हो जाएगा? 3√3 माइनस 4, और यहाँ पे आपके पास 4√3 माइनस √3 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना दोबारा से। sin 30 की वैल्यू हाफ 1 एंड दिस इज 2/√3, दिस इज 2/√3 secant 30, cos 30 का रिवर्स होता है आपका, cos 60 हाफ, ये वैल्यू पुट कर दिया, एलसीएम ले लिया हमने, कट करके ये आ गया, ठीक है। नाउ अब आपको इसे रैशनलाइज करना है, ये प्रोसेस मैं आपको सिर्फ इसीलिए क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, इसका सिंबल चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, 4 3 जा 12√3, 4 4 जा 16, √3 को इससे करेंगे तो √3 × 3 3 3 जा 9,
और इससे करेंगे तो -4√3, ठीक है। दिस इज 12√3 16, दिस इज 9 एंड दिस इज 4√3 और नीचे a - b और a+b, ये आ जाएगा आपके पास a² - b²। क्लियर। 12√3 माइनस ये 8√3 आ जाएगा, -16 और ये माइनस का 7 आ जाएगा और नीचे दिस इज 16 - √3 का स्क्वायर 3, 16 - 3 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। सो दिस वन इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है, और सोल्व कर सकते हैं आप इसको। क्लियर है आपको? मैं ज़रा ध्यान से देख रहा हूँ कि भी कैलकुलेशन के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। कई बार अब देखिए मिस्टेक कहीं भी हो जाती है, हम कैलकुलेशन करते हैं जल्दबाजी में, एक आधा स्टेप रह जाता है, तो मैं बच्चों को बारी बारी ये बात बोलता हूँ कि भी कैलकुलेशन के ऊपर आप पूरा फोकस रखिए और प्रैक्टिस जितनी होगी उतना ही ध्यान रहेगा। अब आपने किसी क्वेश्चन को 10 बार कर लिया, आपके माइंड में जरूर ये रहेगा हाँ सर इसका आंसर तो यही था, गलत कर रखा है, ये तो गलत आ गया सर, ये तो क्योंकि हमने बारी बारी कर रखा है, हमको तुरंत वो चीज़ पकड़ में आ जाएगी, ये तो गलत हो गया सर यहाँ पे आपका, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब चलते हैं जी, हम इसके सारे पार्ट आपको हो गए। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैंने इसके 3 ही पार्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं, रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा इसके अंदर। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा यहाँ है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी 4 पार्ट दे रखे हैं, बट दीज आर एमसीक्यू दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूं, दिस इज 2 10 30 ओवर 1 + 10² 30। एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिए, इसके अंदर आंसर्स में 4 ऑप्शन हमें यहां दे रखे हैं। हमारे को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, sin 60, cos 60, sin 10 60, sin 30, ठीक है। क्लियर है सबको? इन चारों में से हमें बताना है कौन सी वैल्यू जो है वो इसकी आएगी, ठीक है। पहले तो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि 2 10 30 ओवर 1 + 10² 30 ऐसा कभी भी आ जाए तो ये साइन ऑफ डबल एंगल होता है। साइन ऑफ इस एंगल का आप डबल कर देंगे इसको, ठीक है। तो क्लियरली ये sin 60 ही आएगा आपका, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं इसको। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√30, 1/√3 सॉरी, and this is 1/√3 का whole square. So this is 2/√3, this is 1 + 1/3, this is 2/√3, this is 4/3, एलसीएम लेंगे तो 4/3 हो जाएगा, रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, this is 2/√3 and this is 3/4, ठीक है, कट जाएगा तो आपका आंसर 3/2√3 आ जाएगा। अभी कोई वैल्यू नहीं आई है, रैशनलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 3√3, √3 × √3 3, ठीक है, कट जाएगा, फाइनल आंसर √3/2 आएगा। √3/2 कोस में 30 पे होती है, कहीं भी नहीं है आंसर के अंदर, साइन में 60 पे होती है, यस साइन 60 पे होती है, तो हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, साइन 60 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, रैशनलाइज करना है, एट द एंड फाइनल जो वैल्यू आ रही है चेक फ्रॉम द टेबल कि वो वैल्यू जो है वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है एट सम स्पेसिफिक एंगल्स, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। इसके बाद में एक ऐसा ही क्वेश्चन इसमें और दे रखा है, मैं यहीं से उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको बताया अगर यहाँ प्लस आ जाए तो ये साइन ऑफ द डबल एंगल हो जाता है, ट्रिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से आप ढूंढ के आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस आ जाए, अगर यहाँ माइनस आ जाए, ठीक है, तो यही tan ऑफ द डबल एंगल हो जाता है। प्लस आ जाए तो साइन ऑफ एंगल डबल करना है, tan आ जाए तो tan ऑफ एंगल डबल कर देना है, ठीक है। इन दिस केस क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा, क्लियर। रिवर्स करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, इस बार 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली जो बचेगा दैट इज योर 3/√3। अगेन रैशनलाइज करना है तो आंसर कितना आ जाएगा √3, क्लियर। √3 कब होती है, tan ऑफ डबल एंगल, tan 60 पे हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको दोनों क्वेश्चंस
बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये एमसीक्यू बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरीके के एमसीक्यू जो हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आज का सवाल जो मैं आपको कह रहा था, आप ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल मैं अभी डाल रहा हूँ आपको, मुझे ये बताना है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 जो है उसकी क्या वैल्यू होगी। नॉट फ्रॉम द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से नहीं बताना। जैसे मैंने डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताया है कि ये 1060 है, वैसे ही sin 60 है, जैसे प्लस आ जाए तो वैसे ही मैं ये बता रहा हूँ अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस आ जाए तो ये डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बनेगा, आपको ये मुझे बताना है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इस चीज़ को। क्लियर है? चलो, चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आपको एक ये वाला क्वेश्चन भी पक्का इसी का एमसीक्यू है, इसी के अंदर ही, ये भी आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताना है कि ये साइन ऑफ डबल एंगल बनेगा, कोस ऑफ डबल एंगल बनेगा या टेन ऑफ डबल एंगल बनेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर करना है। ठीक है, अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी आप बहुत आराम से कर पाओगे। और नहीं क्लियर हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा भी रट लो, आप वैल्यू डाल देना भाई 1045 की जो भी वैल्यू आ रही हो। ठीक है, और सोल्व कर डालना उसको। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ठीक है, नोट करते रहिएगा साथ साथ। आपके पास थर्ड पार्ट जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज साइन ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, a की वैल्यू 0 दे रखी है हमें, 30 दे रखी है हमें, 45, 60 ये दे रखी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एक ये चारों में से किस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, ये लेफ्ट और राइट किसकी वजह से बराबर आएगी हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो सबसे पहले भैया 30 ट्राई कर। हाँ, क्यों बताया गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इसलिए बताया गया, कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर ये तो कॉमन आ जाएगा बाहर। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये एंगल डबल हो चुका है, ट्वाइस ऑफ ए हो चुका है। और ट्रिग्नोमेट्री की खास बात है कि कोई भी एंगल बाहर नहीं आता है। आप सोचोगे सर कॉमन लेके बाहर ले आए। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर मान लो ये आ जाए तो क्या सर साइन से साइन काट देंगे, ये भी काट देंगे। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना। कटते हैं तो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कटते हैं विद एंगल, कभी भी ऐसे नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये बाहर कॉमन आ जाए। अगर इसमें से 20 बाहर भी आ जाए या 3 बाहर भी आ जाए तो वो आंसर 3 आएगा। दैट इज़ रॉन्ग, कभी भी बाहर नहीं आता है। ठीक है, अगर ऐसे कटने लग गए तो फिर तो भैया तुम एक काम करना, 0 से 0 भी काट देना, S से S भी काट देना। ठीक है, इन बाय को 2/3 ऐसे लिख देना, क्या दिक्कत है? फिर तो आप ऐसे भी काटने लग जाना, उसको क्या दिक्कत है? ये चीज़ें गलत है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी नहीं होता है। फंक्शंस पूरे कंप्लीटली अगर कटेंगे तो पूरे कटेंगे, इस तरीके से कभी भी नहीं कटेंगे आपके वो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैं इसके लिए चेक कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं चेक कर रहा हूं। मैंने इधर 0 डाल दिया लेफ्ट हैंड साइड में, सो दिस इज साइन 2 इंटू 0, साइन 0। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी 2 साइन 0। ठीक है, क्लियर। साइन 0 क्या होता है? 0। 2 इंटू 0 0, साइन 0 0 होता है, चेक कर लो, फर्स्ट सी वैल्यू है। और साइन 0 0 होता है 2 इंटू 0 0। इसका मतलब ए की वैल्यू 0 रखने पर लेफ्ट और राइट बराबर आ रही है। भाई एक ही ऑप्शन था, वो तो मिल ही गया हमें। फिर भी सेकंड में आपकी थोड़ी तसल्ली के लिए चेक करवा देता हूं। मान लो आपने लेफ्ट में 30 रख दिया, साइन 2 इंटू 30 क्या बन गया? साइन 60 बन गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। राइट हैंड साइड में 2 साइन 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट में 30 पुट करने पर √3/2 आ रहा है, राइट में 30 पुट करने पर 1 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कंप्लीटली हम ये कह सकते हैं कि ये 30, 45, 60 किसी के लिए ये बराबर नहीं हो सकता।
क्यों बराबर नहीं हो सकता? क्योंकि 2 बाहर नहीं आ सकता। ये तो बाई चांस 0 ही एक ऐसी वैल्यू है साइन में जो इसको बराबर कर रही है, अदरवाइज ये कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड एक लास्ट और बता देता हूँ। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो जो है वो ट्रू फॉल्स हैं, वो हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी चाहिए उनको डिस्कस करने के लिए। मैं ये नहीं चाह रहा कि ट्रिग्नोमेट्री में आपका कोई भी पोर्शन वीक रहे। ठीक है, मैं ध्यान रखना, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है घर से करने के लिए। ठीक है, और एक और दूंगा अभी मैं एक क्वेश्चन। दिस इज tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, 0 इज लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 90। ठीक है, क्लियर? आपको वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है a और b की। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल भी दिखेगा, एक पीछे एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा। अब देखो, मैं आपको यहीं से बता दूं कि tan a प्लस बी √3 है। tan की टेबल में √3 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 60 आएगी। tan 60 √3 होता है हमारा। इसका मतलब tan थीटा √3 है, इसका मतलब √a प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि अगर मैं यहां 60 डाल दूंगा तो tan 60 √3 होएगा, तो मुझे यह पता लग गया कि a प्लस बी 60 होगा। ऐसे यहां से यहां मैं क्या वैल्यू डालूं कि 1/√3 आएगा? 30। tan 30 1/√3 होता है, tan 30 1/√3। क्लियर? दो इक्वेशनें बन गई, दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड 2a इज इक्वल टू 90, a की वैल्यू 45, डिवाइड में आके a की वैल्यू यहां रख दोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 प्लस दिस इज इक्वल टू 60, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो a की वैल्यू 45 और b की कितनी हो गई? 15। सो इन दिस वे जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो एक ट्रू फॉल्स रह गए हैं, इसी टेबल के ऊपर डिपेंड है। मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ ताकि वो डिटेल में आप उस चीज़ को समझ पाओ, ताकि आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो थोड़ा सा क्लियर करूँगा आपको। ठीक है, थैंक यू।